अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को लिंक रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर बताऊंगा और साथ में चेन इंडिसेस भी बताऊंगा। आप लोग को सिंपल डेटा से भी लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस निकालना बताऊंगा और आप लोग को मल्टीपल डेटा से भी लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस निकालना बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने ये ईयर्स दिए हुए हैं और ये प्राइस दी हुई है। तो लिंक रिलेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं? हमारे पास हर पिछले साल का डेटा जो है वो नेक्स्ट ईयर के साथ डिवाइड हो जाता है और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखें 5 से पीछे तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास यहाँ पे 100 आ गया। इस तरह से देखें 6 के पीछे 5 था तो 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 120 आ गया। इसी तरह से 8 के पीछे 6 था तो 8 को ऊपर रखेंगे, 6 को नीचे रख के मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसी तरह से ये देखिए 10 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से ये हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन जो है ये इसका ये लिंक रिलेटिव जो है यहाँ तक जो है वो निकला हुआ है। मतलब लास्ट वन जो है 5 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ तक तो आप लोग को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आप लोग फर्स्ट वन जो है आप लोग 100 सेम इट इज़ जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला 100 जो है इस 120 के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाय 100 होगा तो ये आ जाएगा। फिर ये वाला 120 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा तो आपके पास 160। ये देखिए आप लोग के सामने ये सोल्यूशन आया भी है। अब ये 160 जो है 87.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 100 तो 140, मतलब जिग जैग में ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड बाय 100 हो रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ आपकी चेन इंडिसेस की भी निकल रही हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है इस क्वेश्चन को एंड तक, और इसी तरह से ये सारा जो है ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आप लोगों ने लिंक रिलेटिव निकालना है, मतलब ये हर एक पिछली वैल्यू नेक्स्ट ईयर की बेस ईयर बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी। फिर चेन इंडिसेस में क्या होगा कि आपने फर्स्ट वन 100 सेम इट इज़ लिख देना है, फिर इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, इसी तरह से ये जिग जैग में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करते जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर्स हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास सिंपल प्राइस लिंक रिलेटिव और चेन इंडिसेस सिंपल वैल्यूज़ के। अब हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब ये भी वैसे ही हुआ है, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल डेटा। अब देखें ये हमारे पास मल्टीपल डेटा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, तो हर एक चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ पहले जाते हैं। अब देखें ये क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, आप लोग के हर एक का जो है वो लिंक रिलेटिव जो है वो निकले हुए हैं। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 18 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 23 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह से 25 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से राइस का पहली जो है 30 डिवाइड बाई 100, इसी तरह से 35 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, इसी तरह से 43 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 100, इसी तरह से 50 डिवाइडेड बाई 43 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से आप लोग का मतलब हर एक कमोडिटी का जो है वो पिछली वैल्यू जो है वो बेस बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो आपके सामने जो है ये सोल्यूशन में ये वैल्यूज़ इन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व करके वो वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों ने ये करनी है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ईयर्स वाइज जो है इस तरीके से आपस में कैलकुलेट करना है। मतलब ये देखें टोटल, नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा टोटल का। ठीक है, तो देखें अब क्या करना है, ये 100 100 100 100 यहाँ पे 400 आ गया। इसी तरह से 120 116.67 85.71 और 80, मतलब रो वाइज फिर आप लोगों ने इसका जो है वो टोटल निकालना होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसका जो है वो टोटल जो है वो निकालना होगा। ये आपका टोटल निकल आया। अब इसका ये मीन कैसे निकलेगा? मीन मतलब देखिए आपके पास ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, अब
टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़, सॉरी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ क्या है, वीट, राइस, शुगर एंड टोबैको, मतलब 4 हैं। तो ये जो आपके पास टोटल आया है, इनको 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मीन आता जाएगा। ठीक है, ये मीन आ गया। अब आपने फर्स्ट वन सेम इट इज़ लिख देना है, फिर फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास चेन एनालिसिस। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अच्छा, अगर आपसे कहे कि मीडियन से आप लोग चेन एनालिसिस निकालो तो कैसे निकालोगे? ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मेंशन होगा कि मीन के ज़रिए से निकालो, या अगर मेंशन ना हो तो आप लोगों ने ये इस तरीके से मीन से आप लोगों ने चेन एनालिसिस जो है वो निकाल लेना। और अगर आपसे कहा जाए कि आप लोग जो है मीडियन से चेन एनालिसिस निकालो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सबसे पहले जो है आप लोगों ने वैसे ही प्रोसीजर करना है कि हर एक ये 3 कमोडिटीज़ हमारे पास दी हुई हैं, हर एक वैल्यू जो है वो पिछली वैल्यू के साथ डिवाइड होकर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास जो है वो मीडियन निकालना बहुत ही आसान है। मतलब आप इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखो हमारे पास पहले वाले का जो है वो तो 100 ही आएगा मीडियन। अब देखो हमारे पास सबसे छोटी 106 है, उससे बड़ी जो है 122 है और उससे बड़ी 118 है। मतलब दरमियान में हमारी कौन सी आ रही है, 122। तो 122 जो है हमारे सामने ये मीडियन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सबसे छोटी ये है, उससे बड़ी ये है और उससे बड़ी ये, मतलब दरमियान में हमारे पास ये आ रही है, तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। तो इसी तरह से ये जो है आप लोगों ने मीडियन निकालना है। ठीक है, मतलब ये देखें, अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे, मतलब दरमियान में ये वाली आ रही है, तो ये आपका मीडियन हो गया। अब चेन एनालिसिस इसका भी सेम इट इज़ निकलेगा। ये इसको सेम इट इज़ 100 लिखो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करो तो ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करो तो ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करो तो ये आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करो तो ये आ जाएगा। ये तो था हमारे पास ऑड केस। इसमें जो है मीडियन निकालना तो नहायत ही आसान होता है। लेकिन हमारे पास अगर इवन केस आ जाता है, चलिए मैं आपको ज़ुबानी समझा देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये अभी हमारे पास ये इवन केस है, ठीक है, यहाँ पे तो मीन दिए हुए, लेकिन मैं आपको मीडियन के ज़रिए से समझाता हूँ। अब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सामने जो है ये सोल्यूशन आया हुआ है। सबसे छोटी वैल्यू ये है 105, उससे बड़ी वैल्यू 106 है, उससे बड़ी वैल्यू 107 है, और एक उससे बड़ी 109 है। तो दरमियान में कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं? दरमियान में दो वैल्यू 106 और 107। 106 और 107 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा, अगर इवन केस होगा तब। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 112 है, उससे बड़ी 120 है, उससे बड़ी 125 है, और उससे बड़ी 130 है। तो दरमियान में कौन सी वैल्यूज़ आ रही है? 120 और 125। 120 और 125 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा, और उसके बाद फिर चेन एनालिसिस वैसे ही निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वेट कीजिएगा कि मैं आप लोग को घर के लिए कोई असाइनमेंट दूंगा, वो आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, और जब आप लोग ये देख लें तो इसके बाद आप ओके का मैसेज जो है मुझे कर दें, तब कि मैं फ़र्दर जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।